आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ भाग 25वां। स्थिरचित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हमसफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर 125 दोहे तक का सफर तय किया। जैसा कि आप सबको याद होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ निरंतर रूप से साझा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, अपने आराध्य गुरु माता पिता के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 125वें दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम कल अध्ययन कर रहे थे कि बालकांड में श्री रामचरितमानस के अंदर कि इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हर ले बाघ सट
स्वान निरिख मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज सियावर राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। इससे आगे 125 दो से आगे हम चल रहे हैं। तेरी आश्रम में मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो। जब कामदेव उस आश्रम में गया जहाँ नारद समाधि में बैठे थे, तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा कूजई कोकिल गुंजई बिंगा। वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम किसान भड़ा बनहारी। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमसर कला प्रवीणा। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करें गान बहु तान तरंगा बहु विध कीड़ पानी पतंगा। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखी सहाय मदन हर्षाना हीने से पुण्य प्रपंच विधि नाना। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डर मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाम के भय से डर गया। बड़ रखवार रमापति जासु सीम की चांपी चके कोई तासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सीम की चांपी सके कोई तासु। बड़ रखवार रमापति दासु। जिसकी रक्षा भगवान राम करते हैं, लक्ष्मीपति हरि करते हैं, उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहत सहाय सभी तति मानिहार मन मैन गए सी जाय मुनि चरण तब कहे सुठी आरती बैन सियावर राम जय जय राम। सहत सहाय सभी अति मानिहार मन मैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मान में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। कामदेव मुनि के चरणों में गिर गया। गहे सी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरती में, और माफी मांगने लगा। भयो न नारद मन कछुरोषा कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। नाई चरण चिरुआई सुपाई गयो मदन तब सहत सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नमाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा मुनि प्रसन्न से हरहि सिरुनावा। जिसको सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को फिर सिर नमाया। तब नारद गबने शिव पाई जिता काम अहमति मन माई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय दानी महेश सिखाए। नारद ने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। मार चरित्र कामदेव के चरित्र। और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि बार बार बिनो मोहित मुनि तो ही जिमिये कथा सुनायो मोही। तिमि जनि हरे सुनावो कबहू चलो प्रसंग दुरायो तबहू।
शिव जी ने कहा कि बार बार बिनबो मुनि तोई, हे मुनि मैं तुम्हें बार बार विनती करता हूँ कि जिमिये कथा सुनायो मोई, जैसे ये कथा आपने मुझे सुनाई है ना, तिम जनी हरे ही सुनाबो कबू, ये कथा कभी भी हरि को मत सुनाना, चलो प्रसंग दोहरायो तब, यदि प्रसंग भी चले किसी तरह इस तरह का, तब भी तुम इस कथा को हरि को मत कहना। इस तरह भगवान श्री हरि को कभी ये कथा मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा देना। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद ही सुहान, यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, हे भरद्वाज, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शिव जी के वचन नारद को अच्छे नहीं लगे और तब वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ हरि निवास करते हैं। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। उस क्षीर सागर में चले जहाँ मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले, नारद जी को मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बेसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तब हंसते हुए चराचर के स्वामी, चर और अचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। बढ़ा चढ़ा करके मैंने कामदेव को जीत लिया। अति प्रचंड रघुपति कह माया, जे नमो अस को जग जाया। प्रभु की माया, श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित कर दे। माया का प्रभाव सब पर पड़ता है। रूख भजन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरण ते मिटही। मोह मार मदमान, सियावर राम जय जय राम। रूख भजन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। श्री भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। आपका क्या कहना है। सुन मुनि मोह हरि होई मनम ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। प्रभु ने कहा सुन मुनि मोह होई मन ताके। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान विराग नहीं होते हैं। ज्ञान और वैराग्य जिसके हृदय में नहीं आते, मोह तो उसी को होता है। ब्रह्मचर्य व्रत रतमत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं आप, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करना निदान भगवान ने मन में विचार किया
करुणा निधि मन दीख बिचारी, पुर अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अभिमान हो गया नारद को, प्रभु ने जान लिया। बेगिस में डारूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करे मैं सोई। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकारी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नमाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। हृदय में अभिमान बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया से को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनी। बिरचो मगमो नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रत्ना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम। बिरचो मग मोह नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसे नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति सुतन धारी। कहीं पुर बसे शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समादा। उस नगर में बसे नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तन धारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थे। अगणित है घोड़े, गाय, सेन समेत हाथी घोड़े की सेना की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। रूप तेज बल नीति निवासा, वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहिनी तातु कुमारी, श्री विमोद स्वरूप निहारी। विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी शील निधि की, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। करें स्वयंवर सो निपबाला, आए ता अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर ते गयो, पूर्वासीन सब पूछत भयो। खिलाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाए नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, इनके हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि कहो नाथ गुण दोष सब, एक हृदय विचार। कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर टकटकी लगाए देखते रह गए। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष ने प्रकट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए
पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो इसको विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, रणभूमि में युद्ध में इसको कोई ऐसे उनको कोई जीत नहीं सकेगा। सेवई सकल चराचर ताई, बरे शील निधि कन्या जाई। जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछ को बनाए भूप सन भाषे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। सुता सुलक्षण कई निप पाई, नारद चले सोच मन माही। करो जाय सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोही बरय कुमारी। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। जप तप कछुना होई ते काला, हे विधि मिले कबन विधि माला। नारद जी के मन में बहुत मोह उत्पन्न हो गया, मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? ए अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी, तब मेले जय माल सियावर राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। जो बिलो की रीझ है कुंवरी, तब मेले जय माल। सुंदर रूप चाहिए जिससे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। तो आज 131 दोहे पर हम हरिसन मांगो सनत, हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे होत हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोए हो। देर तो हो जाएगी उनके पास जाने में, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हित चिंतक भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बिलो की मुनि न जुड़ाने, होई काज ही हर शाने। प्रभु को देखकर रास्ते में ही प्रभु प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, खिल गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। कोई काज ही हर शाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोही, आन भ्रांति नहीं पावो। नारद जी ने कहा अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। आन भ्रांति नहीं पावो ओही, नहीं तो मैं किसी और, हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, अदरवाइज मैं उसको नहीं पा सकता हूँ यदि आप अपना रूप नहीं देते। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन उपाय आन भ्रांति नहीं पावो सोही। जे विधिनाथ हो इत मोरा, करो सो भेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस पड़े। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। जे विधि हो परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर राम जय जय राम। प्रभु बोले जे विधि हो परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार।
वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा, मृषा नहीं होगा। तो आज हम 132 दोहे पर विश्राम करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 132वें दोहे तक का सफर पूरा किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया
का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। 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 पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पामुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान
जीवन की। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ हुनर को मिलेगा मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियां। नाट्य, संगीत, कला, कहानियां, नई तकनीकें, खेल और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप हो कलाकार, सहयोगी या फिर दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉगिन करें www.purplefestgoa.gov.in। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 132 दोहे तक का सफर पूरा किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार इस मंच पर जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा आपके अपने हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मित्रों, अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। साथियों, मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी प्रतिक्रिया, आपके अपने सुझाव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। साथियों, आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, आपकी पसंद, आपके अनुभव, आपका ज्ञान मैं इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा, ताकि इस कार्यक्रम को आपके साथ बेहतर तरीके से साझा कर सकूं। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, विश्वास इस कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग करता रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रयासों में इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाने में अपना स्नेह, अपना विश्वास, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखते हुए इस कारवां को वट वृक्ष में
स्थापित करने में मेरे प्रयासों में पूरा सहयोग करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा से, मानवता की सेवा करेंगे, आभार व्यक्त करते रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। साथियों, मित्रों, आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल है तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ साथ रामचरितमानस पाठ की इस यात्रा में से संबंधी जानकारी के साथ और सामाजिक दायित्व के मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आपके अपने हम सफर कमल की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, कार्यक्रम के मेंटोर और चीफ एडिटर की ओर से आने वाले सभी त्योहारों की सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर आने वाले सभी त्योहारों को नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना के साथ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर के साथ हर्षोल्लास और फुलित वातावरण के साथ इस जश्न को मनाएं। गंगा जमनी तहजीब के साथ मिलकर हम इन सभी त्योहारों का जश्न मनाएं। साथियों, मित्रों, पुण्य आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए साथियों, आप सबका आभार करते हुए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलने के बाद के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस मंच पर आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आभार व्यक्त करते रहें, अपने से प्रेम करें। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आभार, शुक्रिया। शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम। कैलास बिहारी कपालेश्वरम, कैलास
जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम, त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। नीलकंठ कंदर्प लोकेश्वरम, नीलकंठ कंदर्प लोकेश्वरम, आशुतोषम प्रभु भालचंद्रम धरम, आशुतोषं प्रभु भालचंद्रं धरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।